ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक को डिसाइड करते हैं। मतलब केमिकल रिएक्शन में किसी का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, रिएक्टिविटी क्या होगा, ये दो ग्रुप बहुत ज्यादा डिसाइड करते हैं, बहुत ज्यादा जो है इन पर निर्भर होता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब जो होता है वो इनके हिसाब से ही दिया जाता है। हम लोगों का जो है दो दे दे कंपाउंड, अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं CH3COOH और एक दे दे CF3COOH। अब ये दोनों दे देगा और पूछेगा कि इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, एसिडिक कौन ज्यादा है और क्यों है। तो हमें यह पता करने के लिए कि कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों है, हमें इस तरह के ग्रुप्स का जानकारी होना चाहिए। हम लोगों का पूछता है, ये हमारा हो गया फिनॉल, ये हो गया इथाइल अल्कोहल, इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है, क्यों एसिडिक ज्यादा है। ये सब चीजें जब हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे उस समय हमें इस ग्रुप का जो है नॉलेज होना जरूरी है, साथ ही साथ इस ग्रुप का इस्तेमाल करने आना चाहिए। आंसर हमें कैसे लिखना है इन दोनों ग्रुप के ऊपर आंसर डिपेंड करता है, वो लिखना है। तो ये दोनों ग्रुप जो है ये काफी ज्यादा जो है कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, और जब कैरेक्टर को ये डिसाइड कर रहे हैं तो इनके बारे में पूरा अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको शॉर्ट में हम लोग EWG भी लिखते हैं। बुक वगैरह का जो एक्सप्लेनेशन रहता है उसमें ऐसे ही EWG लिखा रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो नाम ही है इलेक्ट्रॉन, विड्रॉ मतलब खींचना, वापस निकाल लेना। जैसे हम लोग बैंक से मनी विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, ठीक है, विड्रॉ का मतलब होता है वापस निकाल लेना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन वापस निकालने वाला ग्रुप, ये ऐसा ग्रुप होता है जो किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपने तरफ। अगर वो अपने तरफ खींच रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। द ग्रुप विच हैज टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जो वो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड का है, अगर उसको विड्रॉ कर रहा है, खींच ले रहा है वापस, उसके खींचने का अगर उसमें टेंडेंसी है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे ग्रुप्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर जनरली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सारे हैलोजेंस हो जाएंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे सारे हैलोजेंस हो जाएंगे, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। NO2 या कोई फिनाइल ग्रुप, ये सब सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप हैं। जो दूसरा ग्रुप है हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, छोड़ेगा या डोनेट करेगा। यानी ये ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर टेंडेंसी होता है, खूबी है क्या, इलेक्ट्रॉन देने का। कोवेलेंट बॉन्ड का जो ग्रुप है, कोवेलेंट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है उसको डोनेट करेगा। द ग्रुप विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट और रिलीज इलेक्ट्रॉन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और डोनेटिंग ग्रुप। जिसमें इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो जनरली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे हाइड्रोजन, मिथाइल ग्रुप, OH ग्रुप, OR ग्रुप, ईथर ग्रुप, इटिसेट्रा। हम लोगों का जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आएगा तो इसके साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, इसका टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन देने का, तो डायरेक्शन हमें देना है ऐसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो देगा तो डायरेक्शन ऐसे। वहीं अगर हम लोगों का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके साथ जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो डायरेक्शन हमें देना है ऐसे। जहां कहीं भी
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेगा ऐसे डायरेक्शन देना है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेगा ऐसे देना है। अब सवाल आता है कि कोई भी ग्रुप देखकर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। अब इतना याद तो नहीं कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहां लिखे, कुछ एग्जांपल्स यहां लिखे, और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो अचानक कोई नया ग्रुप आ गया तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। हम लोगों का जनरली कार्बन होगा, कार्बन के बाद एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में मान लेते हैं कि 2 एटम है, पहला एटम ए है, दूसरा एटम बी है। ए के बारे में कुछ नहीं जानते, छोड़ दो उसका, हम बी को देखते हैं। अगर बी मेरा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब बस दिमाग में सिंपल सा रखो, नॉन मेटालिक। अगर मेरा बी ज्यादा नॉन मेटालिक है ए से, इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ए, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये पूरा जो ग्रुप है ये पूरा ग्रुप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा, ये पूरा ग्रुप आपस में मिलकर इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नॉन मेटालिक ज्यादा है, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन, यहां खिंचाव आएगा तो यहां पर भी आएगा। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारा कैसा ग्रुप होगा, कि अंत वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। यहां देख सकते हैं नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा नॉन मेटालिक है नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में, ये पूरा ग्रुप हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहां देखते हैं ऑक्सीजन है, उसके बाद हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मेरा हो गया लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, लेस नॉन मेटालिक। ऑक्सीजन यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर मेरा ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इन फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद वाला लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये पूरा ग्रुप हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने के कंडीशन क्या है, हमारा ये जो है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाए, और किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, कार्बन के हिसाब से नहीं देखना है। इफ बी इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ए, बी जो है अगर हमारा ए से लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर देगा, और इधर देगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन डोनेटिंग हो गया तो इसको हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहेंगे। तो कोई भी ग्रुप अगर मिलेगा उसको इस आधार पर बांटेंगे, बाद वाला मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, बाद वाला लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, COOH ये ग्रुप है, हमको पता लगाना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। तो हम क्या किए, कार्बन ऑक्सीजन OH, मेरा ए हो गया ये, बी हो गया ये, क्योंकि ये पूरा ग्रुप है, इधर कोई कार्बन जुड़ा होगा, इधर कोई कार्बन जुड़ा होगा, ये मेरा हो गया ए, ये हो गया बी, बी इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, ये पूरा ग्रुप हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। हमें एक तरफ से खिंचा गया ना, इधर से दिया गया लेकिन इधर से खिंचा गया, तो खिंचाव आएगा, पूरे में खिंचाव आएगा, पूरे चैन में खिंचाव आएगा। हम लोग इसमें देखें अगर, तो कुछ इस तरह का कंडीशन बनेगा, ए बन गया ये, बी बन गया ये इलेक्ट्रॉन खींचा, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा है, अब ये भी देगा और ये भी देगा। OH तो मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ही, OH तो देगा ही, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचा गया,
तो ओवरऑल अगर पूछा जाए कि इसने क्या किया, तो इसने इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओवरऑल हमारा जो इधर हमारा कार्बन चेन है उस पर क्या असर पड़ा, तो भाई इसने मिलकर इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन को अगर खींच लिया तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन इधर देता तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों का, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का ए बी पर, ये हमेशा ध्यान में रखना है। और हमारे सारे ग्रुप्स जो हैं वो इस पर हम लोग बांट सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अब अगर हमारे पास दो ग्रुप आ जाए और दोनों आपस में एक ही तरह का कैरेक्टर दिखा रहा है, जैसे मान लेते हैं बेंजीन रिंग आ जाए, उस पर ये जुड़ जाए Cl, दोनों का कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का, तो वैसे केसेस में हमें ये जानना होता है किसके तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जिसके पास लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, और जिसके पास लोन पेयर नहीं होगा वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे अब ये इलेक्ट्रॉन और ये दोनों अगर आ गया तो इसके इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा केस आ जाए कि दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक साथ जुड़े हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एक साथ जुड़े हुए हैं, तब वैसे में हमें जो है सावधानी से समझना होता है, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बनेगा। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, NO2, नाइट्रोजन मेरा बना A, B, B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया, ये मेरा कहा गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। एक ग्रुप हमारा है NH2 का अमाइन, A, B, B मेरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मेरा हो गया इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए CH3 भी जुड़ गया और NH2 भी जुड़ गया, यही दोनों आपस में जुड़ गए, CH3 भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है, NH2 भी इलेक्ट्रॉन देने वाला था। अब इन दोनों में से एक देगा एक लेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, है ना, ऐसा केस बन रहा है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा। अब ये दोनों जब आपस में आ जाएंगे तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये मेरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाएगा। तो देयर आर सम केसेस जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी शो करता है, और वो तब जब वो किसी दूसरे अपने जैसे ग्रुप के साथ जुड़ता है। ठीक है, ये कंपैरेटिव एक हुआ ना स्टडी कि कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है कौन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये कंपेयर का स्टडी है। यानी कि एक हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन वो दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बन जाए, जैसे यहाँ पर NH2। तो ये सब सारी चीजें जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से जुड़ी हुई है। इतना चीज हम लोगों को जानना है। आगे जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे वो इस पर बेस्ड होगा।